जो टाइम सवेरे 9 से 7 का है और इसके बाद जो दुकानें खुलती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा दुकानें बंद कर देते हैं। उसके बाद वो कभी दाएं बाएं से चोरी छुपे जो है ना वहाँ से सामान देते हैं वो लोग। उसके लिए हमने अधिकारी को ड्यूटी भी लगा रखी है, उनके चलाने की भी होती है। तो मैं इसमें दोबारा फिर यही कहूँगा कि हम किसी को भी दुकान नहीं खोलने देंगे। दोस्तों, मैं राजीव बंसल आपसे फिर मुखातिब हूँ हाँसी की आवाज़ से। हम अक्सर कहते हैं कि कोरोना किसी का सगा नहीं है, ना छोटा देखता है ना बड़ा देखता है। हाँसी में कम्युनिटी स्प्रेड आउट एकदम से आज फिर हुआ है। 24-25 केसेस आए हैं, पहले 11 आए, कभी 6 आए, कभी 4 आए। तो ये कम्युनिटी स्प्रेड आउट है, इसको चेन को कैसे ब्रेक किया जाए, इसके मंथन के लिए, इसके चिंतन के लिए एक यानी कि हाई लेवल की मीटिंग हाँसी के स्तर पर बुलाई गई है। विधायक विनोद बिहाना जी के यानी कि नेतृत्व में साथ में बैठे काबिल अधिकारी एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, नायब तहसीलदार जी, अन्य जितने भी अधिकारी हैं, उनसे मंथन किया जा रहा है। लोगों को कैसे समझाया जाए, बार बार यानी कि नियम बनाए गए हैं WHO के और प्रशासन के। तो आइए जानते हैं विधायक महोदय से, जो 24 घंटे वॉरियर की तरह लगे रहते हैं, और एसडीएम साहब बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि ये कम्युनिटी स्प्रेड आउट कैसे रोका जाए। लोगों के अंदर एक पैनिक ना बने, लेकिन स्प्रेड आउट तो रुकना ही रुकना चाहिए, अदरवाइज़ फिर बता दूं कि कोरोना किसी का सगा नहीं है। आइए जानते हैं विधायक विनोद बिहाना जी से कि इनका क्या कहना है कि ये स्प्रेडिंग आउट और ये संक्रमण कॉन्टैक्ट से हो रहा है, ये ट्रैवल हिस्ट्री है इसकी। देखिए, नमस्कार बिहाना साहब, आप हमारे मीडिया पर नमस्कार राजीव। एकदम से एक ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसे मैं कहता हूँ कि स्प्रेडिंग आउट का 25 केसेस आना शहर के अंदर। शॉर्ट ऑफ पैनिक तो नहीं कहूँगा मैं, ये कि ग्लोबल पेंडेमिक से अलग बात हो जाती है, तो थोड़ा सा चिंता का विषय है। इस पे क्या क्या आपने एहतियात के तौर पे क्या कदम? इसमें कोई दो राय नहीं राजीव जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे एक छोटे से शहर में एक दिन में 25 केस आना, और वो भी एक मोहल्ले में, एक गली में 14 केस आना, बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है। आज तक जो केस आ रहे थे, हम इसलिए निश्चिंत थे कि ये केस बाहर से आ रहे थे, ट्रैवलिंग हिस्ट्री थी इनकी, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, ऐसे आ रहे थे। मगर आज जो केस आए हैं, ये लोकल कॉन्ट्रैक्ट से केस आए हैं। इसको मैं ये कह दूंगा कम्युनिटी स्प्रेडिंग है ये। जी और ये बड़ा चिंता का विषय है। आज जो ही सुबह ये मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा एसडीएम साहब ने, और एसडीएम साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो हमने उसी टाइम ये फैसला किया कि आज बैठ के इस पे कोई ना कोई गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं। तो आज हमने ये फाइनल किया है कि जो जगह जगह ये रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, इनको बंद करवाएंगे। ये अपने गली मोहल्लों में जाके अपना काम करें, चौकों पे खड़े होकर भीड़ भाड़ में के एरिए में ना इकट्ठे हों। और जो हमारे मार्केट है सुबह 7 बजे खुल जाती है और रात के 10-10 बजे तक मार्केट खुली रहती है, लोग अपने बेफिक्र होके वहाँ एंजॉय करते हैं, तो वो भी गलत है। सुबह 9 बजे से मार्केट खुलेगी और शाम को 7 बजे एग्जैक्ट बंद हो जाएगी। अगर कोई इसमें कोताही करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उन दुकानों के चालान होंगे। और जहाँ तक कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करते हैं, कंटेनमेंट जोन की बात कर रहा था मैं, कि लोग बहुत उल्लंघना करते हैं। ये जो स्प्रेडिंग हुई है, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है जो, ये उसी लापरवाही के कारण मैं मानता हुआ है। एक केस आया, एक केस से 25 केस हो गए। मतलब कंटेनमेंट जोन से लोग बाहर यूं धड़ल्ले से घूम रहे हैं कि उनको कोई चिंता है ही नहीं, कोई डर है नहीं। और वो अगर इसी तरह से लापरवाही रही, हमारी लापरवाही रही या प्रशासन की लापरवाही रही या उन लोगों की लापरवाही रही जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं, तो ये निश्चित तौर पे पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेगा। आज ज़रूरत है हमें सख्त कदम उठाने की, और एसडीएम साहब से मेरी बात हो गई, प्रशासन से सारे अधिकारियों से बात हो गई। पूरी तरह से हम सख्त कदम उठाएंगे। कंटेनमेंट जोन में जो लोग आ गए, उनको सख्ती से उनका पालना करना होगा। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को भी बताना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, और इस बीमारी से हम अपने आप को बचाएं, अपने परिवार के लोगों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को बचाएं। तो उसके लिए हमें इसके नियमों का पालन जरूर करना होगा। अगर नियमों में थोड़ी सी कोताही करेंगे, उल्लंघन करेंगे,
तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। कंटेनमेंट जोन वाले पिछले दिनों भी देखा कि आपको अप्रोच जरूर करते हैं, एसडीएम साहब को नहीं करते, वो आपको अप्रोच करते हैं, जो हमारा छोटा कर दो, कम कर दो। तो ऐसी अप्रोचेस को आप इंटरटेन करेंगे क्या? राजीव जी, अब तो छोटा और बड़ा करने की बात ही नहीं है। अब तो हमारे इंस्ट्रक्शंस ही ऐसे आ गए कि 2-3 घरों को ही कंटेन करते हैं, उसमें तो छोटा करने की कोई बात रही ही नहीं। और ये बात भी सही है, क्योंकि मैं जनता का नुमाइंदा हूँ, जनता की अप्रोच जनता के नुमाइंदे तक ज़्यादा होती है। वो सही या गलत मेरे को ही अप्रोच करते हैं, मगर मैं बहुत कम उस अप्रोच को आगे अप्रोच करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी भलाई और हमारी बेहतरी इसी में है कि हम नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने से निश्चित तौर से हमारा और हमारी जनता का नुकसान होगा। अगर कहीं मैंने किसी की अप्रोच की भी है, तो आज जो मैंने स्प्रेडिंग देखी है, कम्युनिटी स्प्रेड देखा है, उससे मैं भी बड़ा चिंतित हुआ हूं। और निश्चित तौर पर मैं अब किसी के लिए ना अप्रोच करूँगा और ना मेरा मन मानता अप्रोच करने के लिए। धन्यवाद साहब। मेरे साथ हैं कॉम्पिटेंट अधिकारी एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत। सो हर बार हमसे मुलाकात भी करते रहते हैं और हमसे इनसे डिस्कस भी करते हैं। सर बताइए कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 9 बजे तक दुकानें क्यों खुलती हैं, क्यों खुलती आई, इसका जवाब देखिए, दुकान जो टाइम है सवेरे 9 से 7 का है, और इसके बाद जो दुकानें खुलती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा दुकानें बंद कर देते हैं, उसके बाद वो कभी दाएं बाएं से चोरी छुपे जो है ना वहाँ से सामान देते हैं वो लोग। उसके लिए हमने अधिकारी को ड्यूटी भी लगा रखी है, उनके चलाने की भी होती है। तो मैं इसमें दोबारा फिर यही कहूँगा कि हम किसी को भी दुकान नहीं खोलने देंगे। 9 से 7 जो है ना उसी टाइम खोलें, उसके पहले और बाद में कोई दुकान नहीं खोलेगा। ये चाउमीन, बर्गर, जंक फूड की रेडियाँ लेट हावर्स तक चलती हैं और वहाँ ग्रुप के ग्रुप्स होते हैं और एंजॉय करते हैं। क्या ये टाइम ग्लोबल पेंडेमिक का एंजॉय करने का है? मैं यही कह रहा हूँ, यही आपके माध्यम से बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। और मैं यही लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी रेहड़ियाँ हैं, जो भी दुकानें इस टाइप की हैं, वो 9 से 7 तक ही जो है ना अपना कारोबार करें। रेहड़ियाँ मेन मार्केट में हम नहीं लगने देंगे, क्योंकि सरकार की हिदायत है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके वहाँ पर रेहड़ियाँ नहीं लगेंगी। तो उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि 7 बजे के बाद अगर कहीं भी कोई मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुख्य बाज़ारों में ये लोग रेहड़ी ना लगाएं। मास्क के लिए और टाइमिंग्स के लिए कितने पर्टिकुलर हैं अधिकारी अपने? पुलिस प्रशासन और आपका यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना कोऑर्डिनेट करता है इसमें? हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन है सभी महकमों का, सभी विभागों का आपस में, और बहुत अच्छे से तालमेल से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कोताही जो है ना बार बार कर रहे हैं, जनता की तरफ से मैं कहूँगा, तो उनसे मैं आज जैसे कि भी बात विधायक जी ने भी कहा है कि हम सख्ती से निपटेंगे। हमने बीच में थोड़ा सा ये ज़रूर किया था कि भाई लोग काफ़ी दिनों बाद जो है ना खुले में आए हैं, कंटेनमेंट, उसके बाद जो है ना कर्फ्यू वगैरह थे या लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, पर उसका मुझे लगता है लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है। तो अब हम इस पर सख्ती से काम करेंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी लोग जो है ना अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकले, बगैर मास्क के निकले। डॉक्टर जितेंद्र अहलावत बताइए कि ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की है, ट्रैवल हिस्ट्री की है सारे? अभी जैसे विधायक जी बता रहे थे और अभी हमें डॉक्टर से बात हुई थी मीटिंग के दौरान, तो उन्होंने ये बड़ा हैरानी का विषय है कि एक ही परिवार से 9 व्यक्ति आए हैं, एक दूसरे परिवार से 4 व्यक्ति आए हैं। पहले भी जो केसेज आए थे, एक दिन 9 केसेज आए थे, उस दिन भी एक परिवार से 2 परिवारों से थे। तो ये सभी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के हैं। अब ट्रैवल हिस्ट्री के केसेज बहुत कम आ रहे हैं, जो सभी लोकल स्प्रेड है उसके कारण केसेज आ रहे हैं। धन्यवाद साहब। कुदरत के साथ किसी ने जरूर छेड़छाड़ की होगी, वरना आज गंगा जल की बजाय हमें यानी शराब से हाथ नहीं धोने पड़ते। विधायक महोदय जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मैं किसी भी प्रकार की लीनियंसी नहीं बरतूंगा। आप लोगों की महफूजी के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही तो ये कदम उठा रहे हैं। हम भी हाँसी की आवाज़ से इस बात का आपसे इल्म करते हैं, इस बात की गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि प्रशासन का साथ दीजिएगा, लेकिन इनसे दुराव मत रखिएगा। ये आपकी महफूजी के लिए ही, आपको यानी कि आपकी जिंदगी की रक्षा के लिए ही बने हैं। विधायक महोदय जो पूरा हल्का रिप्रेजेंट करते हैं और अधिकारी सभी मिलकर आप लोगों की महफूजी, हम लोगों की महफूजी के लिए हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम। अगर दिल घबराए तो बयाना साहब फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों।